जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास यानी जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराई जाने वाली किसी भी तरह की वैकेंसी हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने है। ये जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट क्लास में करा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली। खासकर जो बच्चे एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। मैं रोज डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जीके जीएस के यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष की बात की है तो 1961, याद रखिएगा 1961। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1961 में क्या हुआ था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए जो अन्य नाम लिया जाता है, दूसरा शब्द लिया जाता है, वो कौन सा है? तो कोसमोस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। क्या लिया जाता है? कोसमोस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप सही है? तो कौन सा सही है? परागण। ठीक है, याद रखिएगा परागण। दोस्तों रोज ऐसी प्रैक्टिस सेट हम लेके आते हैं जीके जीएस की। अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो रोज डेली आपको इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जामों के लिए ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे कराए हुए सभी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी जीके जीएस की। ठीक है, मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं और ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जाम में एक बार नहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली महिला मुस्लिम मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रजिया सुल्तान क्या थी? ये भारत की पहली मुस्लिम शासक थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ठीक है, वर्ली चित्रकला जो है वो भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? तो कौन से राज्य की है? यह है महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, वर्ली जो चित्रकला है वो है महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान जो है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले वो जानेंगे। तो ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे और क्या कहा जाता है दोस्तों? कई बार इंग्लिश में लिख के आता है, क्या लिख के आता है? सेबी। ठीक है, क्या लिख के आता है? सेबी। आपने सुना होगा नाम सेबी का। ठीक है, याद रखिएगा सेबी लिख के आता है। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंबई। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है सेबी का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। सेबी का जो स्थापना वर्ष है यानी कि स्थापना कब हुई? 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदी में सेबी को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। जो कि क्या काम है इसका? भारतीय वित्तीय संस्थान और शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2024 में लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, याद रखेंगे। तो कौन सा शहर है ऐसा? तो यह है इंदौर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार क्या है? सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इसने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? किसने की है? जे चेडविक।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसने की है? जे चेडविक ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को किस वर्ष, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है इस क्वेश्चन का, कि जो नीति आयोग है, ये इसका जो है स्थापना कब हुआ? यानी कि नीति आयोग पहले क्या था? योजना आयोग था, ठीक है? फिर योजना आयोग को चेंज कर कर क्या कर दिया गया? योजना आयोग को चेंज कर दिया गया नीति आयोग। तो कब किया गया? ये किया गया दोस्तों वर्ष 2015 में, ठीक है? याद रखेंगे कब किया गया है? वर्ष 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, योजना आयोग को समाप्त कर कर, ठीक है? योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1950 में। 1950 के बाद 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है? याद रखिएगा। फिर नीति आयोग लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है? याद करेंगे। और एक चीज और, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, ये भी किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है? याद रखेंगे। इंग्लिश में कहा जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है? याद रखिएगा, इंग्लिश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम है। तो वो कौन सी संस्था है? वो है एनएचए, ठीक है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी संस्था है? एनएचए संस्था है, ठीक है? याद रखेंगे। और एक चीज और, आयुष्मान भारत डिजिटल का जो है कब किया गया था इसकी शुरुआत? 2021 में, ठीक है? याद रखेंगे कब? 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो कौन सी योजना में शामिल किया गया है? वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? कितने डिग्री? 10 डिग्री, ठीक है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल, आपका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो किसका उद्गम स्थल जो है राजस्थान में है? वो है बनास नदी का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है, ठीक है? याद रखेंगे इन चारों ऑप्शनों में। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, जिस प्रकार से बाघ बहुत कम हो रहे हैं, इसी वजह से बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 29 जुलाई, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चनों में। तो दोस्तों सूर्य मंदिर सुना होगा आपने, ठीक है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है? ये कहां पर है? ये भी जो है उड़ीसा में है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होता है? तो ये होता है एडीज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? एडीज। तो दोस्तों एडीज के काटने से और कौन कौन से रोग होते हैं? चिकनगुनिया तो होता ही है, उसके बाद डेंगू सुना होगा आपने, बहुत ही खतरनाक है। डेंगू और जीका वायरस,
जीका वायरस रोग भी जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? मानसरोवर क्या है? ये एक कथावाचक है, ठीक है, क्या है ये? एक मानसरोवर कथा संग्रह है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है प्रेमचंद ने, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्या है? एक कथा संग्रह है, ठीक है। जिन भी बच्चों को पुस्तकें, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़नी हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पुस्तकें पड़ी हुई हैं, वहां जाके पढ़ सकते हैं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं लिंक दे देता हूं, वहां से आप प्रसिद्ध लेखक और पुस्तक वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? यानी कि 2022 में निलंबित किया गया था डोपिंग टेस्ट में फंसने के कारण, और 2025 में उनका निलंबन खत्म होगा, ठीक है, यानी कि अभी तक उनका निलंबन चल रहा है। तो वो कौन है? वो है शिवपाल सिंह, ठीक है, याद रखेंगे, शिवपाल सिंह, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी यानी कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी। तो शिवपाल सिंह को 2022 में निलंबित किया गया था और 2025 तक निलंबित रहेंगे वो, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 226, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, कई बार रिपीट हुआ है। तो अनुच्छेद 226, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान का क्या है, हृदय और आत्मा भी कहा गया है, तो ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, याद रखेंगे। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यानी कि दल बदल जो अधिनियम है, वो दल बदल जो कानून है, वो किस अनुसूची में है? तो ये संविधान की 10वीं अनुसूची में है। पहले तो इतना आपको याद रखना है ये पॉइंट, कि दल बदल जो अधिनियम है, कानून है, वो किस अनुसूची में है? तो वो 10वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान के, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखेंगे। तो 10वीं अनुसूची में इसे कब डाला गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो दोस्तों एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 52, ठीक है, कब हुआ था? 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम हुआ था, जिसके तहत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। कभी कभी पूछता है दल बदल जो अधिनियम कानून था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो ये 52वां अधिनियम द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ठीक है, किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? वो कौन सा तारामंडल है? वो है ओरोयन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ओरोयन को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिल बहिर्जनिक बल है? तो कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पवन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहिर्जनिक बल जो है वो है पवन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल सूती ओ सॉरी अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1861 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो शुरू हुई थी 1861 में, ठीक है, याद रखेंगे। और इसको खोला किसने था? राव बहादुर ने, ठीक है, राव बहादुर, ये एक उद्यमी थे, बिजनेसमैन थे भारत के उस समय के, राव बहादुर, ठीक है। तो उन्होंने खोला था। ये अहमदाबाद के रहने वाले थे, गुजरात के, जिन्होंने पहली सूती कपड़ा मिल खोला 1861 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो यह है पुणे में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। पुणे शहर में है आगा खान पैलेस, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1892 में, 1892 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, पुणे में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है दोस्तों राजस्थान से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कहां से है? राजस्थान से। ठीक है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है, याद रखना है। चलिए हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं ये बार-बार दोस्तों अभी तक पिछले 15-20 सालों से अभी तक बार-बार रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों लगभग 35 से 40% जो होता है सिलेबस, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं उसमें। ये चीज याद रखना। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और पिछले 10-15 सालों के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सब एग्जाम देख लेंगे, तो आपको अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। देख लेना आप, चाहे गारंटी से इस चीज की आप नोट डाउन कर लेना अपने दिमाग में कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1784 में, जिसे और क्या कहा जाता था? जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता। पिट्स इंडिया क्यों नाम रखा गया इसका? तो ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री उस समय के 1784 के, उनका नाम क्या था? विलियम पिट। विलियम पिट। ठीक है, उनका नाम था विलियम पिट। तो उन्हीं के नाम पर यह एक्ट लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 में। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जीके जीएस का, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप शुरू से अंत तक अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चनों को पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए। पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।